मतलब जस्ट हुँ, बिकॉज़ कि उसका हुँ। बाप अच्छा नहीं निकला या उनके पास पैसे नहीं है, दैट डज़ नॉट मीन कि आपकी बेटी में कोई कमी है। उस वक़्त भी जो है वो सिर्फ़ एक गाना ही गाया था जामी ने इसके लिए और एक हाँ, ही एंड डिडन्ट हाँ, एक्चुअली और ही डिडन्ट कुछ नो हर, है या ना ही उस डिडन्ट इन लोगों ने दे डिडन्ट गेट टू नो ईच अदर, दे डिडन्ट गेट टू नो कि क्या बस वो एक वाइब दे रहा है अच्छी पॉज़िटिव वाइब। लेकिन हुँ, हर सेशन अगेन विद सुबुक और उसके घर वालों के साथ मुझे बहुत ऑफ लगता है। मेरी अच्छा। बेटी ऐसी हो तो मैं तो उसको थप्पड़ मार के घर बिठाऊँ कि ये क्या कर रही हो? सो फॉर मी दैट्स अ बिट ऑफ। किस पे करेंगी? कफ़ील है हमारे पास, उस पे बात हाँ, करेंगी? ये कफ़ील। यार आप बताओ आपने देखा? हाँ, कफ़ील मैंने देखा मैंने मैंने लेकिन शादी होके दे नहीं रही है। मुझे ये वो आप मैंने जब मैं वो ड्रामा देख रहा था ना मुझे ये हुआ कि यार हुमैरा ने इतनी ज़्यादा नुक्ताचीनी की थी इस एस्पेक्ट के ऊपर कि शादी को इतना बड़ा इम्पोर्टेंट इश्यू बना दिया है। और घूम फिर के जो है ना वो वहीं पे पहुंचे हैं कि यार उसकी शादी हो जाएगी, रिश्ता पसंद कर लें, उनको अपने पास का बता दो। बहुत खुश हो गए, लड़की जो है वो इस तरह का पूरा माहौल बनाया हुआ है कि क्या कहा उन लोगों ने, क्या कहा, पसंद कर लिया, ये हमने पसंद कर लिया। अब मैं सोच रहा हूँ कि यार ये पसंद कर लिया तो क्या मतलब है, अभी इतना इतना जो है वो पीछे चला है मामला। हाँ ये ज़रूर अच्छी बात है कि वो ये कह रहे हैं कि भाई इसके बारे में पता करवाना चाहिए, भले जो है हुँ, ये मेरी बहन का देखा भाला है। तो अगेन वो ये ना अक्सर औकात पाकिस्तानी ड्रामा वाले करते हैं, खासतौर पे ARY करता है ये हरकत कि जब ड्रामा बिल्कुल पीक पे चला जाता है ना तो उसको स्लो 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 लेके आते हैं कि भाई चलो जितना कमा सकते हो कमा लो। तो अभी वही चल रहा है, भराई हो रही है, ये सभी हो रहा है और तो कुछ खास तब्दीली आई नहीं ड्रामे में। ये और वो कफ़ील में वही बड़ा बात है। ट्विस्ट है, आप क्या बात कर रहे हो? कुछ ज कौन सा? जामीन साहब वापस आए हैं। नहीं वो तो फिर कब का आया हुआ है जान, कब का नहीं, लेकिन वापस अब आया हुआ जामीन है। ने प्रपोज़ कर दिया है ना, ट्विस्ट तो आया है। हाँ और हाँ। लेकिन आपकी बात ठीक है कि फिक्स कहीं न कहीं फिक्सेशन हो गई बच्ची की शादी को हम्म लेके बहुत ज़्यादा। और इस हम्म तरह के हालात में जब आपको आप सर्वाइव, अब इस वक़्त आप सर्वाइवल मोड में चल रहे हैं ना, जहाँ पे हम्म आपके पास स्क्रैच से आप किराए के घर पे स्टार्ट करें, कोई इनकम नहीं है, बेटा थोड़ी बहुत जॉब कर रहा है, तो दैट शुड नॉट बी द प्रायोरिटी। अगेन बच्ची की शादी बिल्कुल ज़रूरी है, बच्चियों की शादी, हम्म लेकिन उसको इतना फ़ोकस करके और फिर आपने फिर क्या आप हम्म इतना ऑब्जेक्टिफ़ाई कर रहे हैं ना कि लड़की को पसंद करेंगे, क्यों नहीं करेंगे? मतलब जस्ट हम्म बिकॉज़ कि उसका हम्म बाप अच्छा नहीं निकला या उनके पास पैसे नहीं है, दैट डज़ नॉट मीन कि आपकी बेटी में कोई कमी है। तो एक वो चीज़ जो जिस तरह हम औरतों को, अगेन मैं बहुत डाई हार्ड फेमिनिस्ट हूँ, अगर आप औरत को इतना कमज़ोर दिखाएँगे या इतना हेल्पलेस दिखाएँगे कि आपकी भी बेटी है, कि लड़के के पास इतना इख्तियार है कि वो रिजेक्ट या एक्सेप्ट करे, नहीं यार। मतलब वी हम्म नीड टू मूव अवे फ्रॉम दीज़ We नैरेटिव्स। also need to change the process of this whole तो रिश्ता यार सीन तो एंड है ना। सामने उसको बजाय कि वो पढ़ाती, उसको एक स्ट्रॉन्ग लड़की बनाती और फिर तो मज़ा आ जाना था। लेकिन ऑब्वियसली चले आई गेट इट कि जो भी है फ़ोकस बच्चे नहीं है, शायद फ़ोकस ज़ेबा का कैरेक्टर है, इसलिए वो नहीं उस तरह से उन्होंने देखा। अच्छा, मुझे सबसे अच्छा जो द ओनली थिंग दैट आई लव्ड अबाउट इट दिस प्ले वाज़ जामी का जो वापस आना है और जामी का उसको प्रपोज़ करना है। दो आई स्टिल फील कि इट हम्म वाज़ लिटिल बिट रश्ड कि हम्म उसने आगे ही कर दिया, बिकॉज़ बहुत बहुत ज़माना गुज़र गया है। जब आप यंग होते हैं, आप डिफरेंट होते हैं। जब व्हेन यू गो थ्रू लाइफ स्टेजेस, व्हेन यू हैव We're not किड्स, the same यू आर अ person डिफरेंट anymore, पर्सन, हाँ। यू आर अ डिफरेंट पर्सन। हम्म आप में हम्म बिटरनेस भी आ सकती है, आप में हम्म बहुत आप चेंज हो जाते हैं। तो हम्म विदाउट गेटिंग टू नो दैट पर्सन, विदाउट गेटिंग टू नो द सर्कमस्टेंसेस, एकदम से आके प्रपोज़ कर देना, वो भी थोड़ा-सा और मुझे फेयरी टेल उस वक्त भी कंपोनेंट। जो है वो हाँ उस वक्त भी जो है वो सिर्फ एक गाना ही गाया था जामी ने इसके लिए और एक हाँ, ही एंड डिडन्ट हाँ एक्चुअली और ही डिडन्ट कुछ नो हर, है या ना ही उस डिडन्ट। इन लोगों ने दे डिडंट गेट टू नो ईच अदर, दे डिडंट गेट टू नो कि क्या बस वो एक वाइब दे रहा है अच्छी पॉजिटिव वाइब। हाँ, और अगर ये जो आप कह रहे हैं कि हाँ ये सॉरी, अगर ये सोलमेट वाला दिखाना चाह रहे हैं तो चलो फिर मैं कह रही हूँ कि हाँ, मतलब दे आर अट्रैक्टेड टुवर्ड्स ईच अदर, फाइन। लेकिन आजकल की दुनिया में इट डजंट रियली नहीं सिट। आजकल वाले जो देख रहे हैं वो कहेंगे यार एटलीस्ट उसको चेक तो कर लो जामी वन को, जामी नंबर वन को, कि वो वाकई मतलब उसकी कंपेटेबल है शादी भी कि क्यों नहीं। टूटी? अगर उसकी शादी हुई थी, नहीं, और अगर उसकी हाँ। शादी भी हुई थी, उसकी शादी क्यों टूटी? वो लड़की कहाँ गई? तो हम्म एक वो भी थोड़ा-सा, अगर आप कह लो कि रियलिस्टिक प्लॉट नहीं है। अच्छा, मुझे इसलिए लग रहा है कि अगेन अनकन्वेंशनल है। हम थोड़ा-सा स्टीरियोटाइप को तोड़ रहे हैं कि एक बंदा आता है और वो एक 4 बच्चों की माँ को राइट और जिसके हालात भी फाइनेंशियली भी अच्छे नहीं है, उसको फॉरेन प्रपोज़ कर देता है। तो एक तरह से मूविंग अवे फ्रॉम दैट टॉक्सिसिटी कि आपने सिर्फ़ वो यंग, खूबसूरत डैम्सल इन डिस्ट्रेस या उसी तरह की लड़कियों को ही पसंद करना। आपने
कहीं न कहीं आप एक थोड़ा-सा वो दिखा रहे हैं कि इट्स ओके टू गेट मैरिड टू समबडी हू हैज़ 4 किड्स, और इस एज में, मे बी मैच्योर 40s या 50s, आई डोंट नो, 50s प्रोबब्ली, अर्ली 50s, बट तो वो मुझे एक एस्पेक्ट अच्छा लगा है। पर उसके अलावा लिटिल बिट अनरियलिस्टिक। हम्म द का कैरेक्टर मुझे क्यूट लगता है कि मुझे वो बच्ची बड़ी पसंद है। लेकिन हम्म हर सेशन अगेन विद सुबुक और उसके घर वालों के साथ मुझे बहुत ऑफ लगता है। मेरी अच्छा। बेटी ऐसी हो तो मैं तो उसको थप्पड़ मार के घर बिठाऊँ कि ये क्या कर रही हो? सो फॉर मी दैट्स अ बिट ऑफ। और कौन से माँ-बाप इतनी आज़ादी देते हैं कि आप किसी के घर दिन-रात जाके बैठे रहो या शादी पे, दैट्स अ बिट ऑफ। हम्म। आई लव द कैरेक्टर, आई लव हर एक्टिंग दो। आई मुझे सुबुक और उसकी केमिस्ट्री बड़ी क्यूट लगती है, बहुत अच्छी लगती है। दोनों क्या बच्चे बहुत अमेजिंग है। लेकिन जो प्लॉट है या जो स्टोरी लाइन उन दोनों का है वो मुझे अच्छा नहीं लगता। चलो फिर सवाल एक ही बनता है, सवाल है सीधा सीधा से, यही हमारा सवाल भी होगा इसी ड्रामे के बारे में, क्या ज़ेबा को जामी से शादी करनी चाहिए या नहीं? बस ये सवाल। पोज़ करनी आपकी क्या राय चाहिए। है? और एक अब हाँ। अब ये देखें ना, अब वो एक और कॉम्प्लेक्सिटी दिखा रही है। वो मेरे मत अपने ड्रामा के थ्रू अब एक कॉम्प्लेक्सिटी दिखा रही है कि हम्म औरत के लिए कभी भी आसान नहीं था। तब उसके माँ-बाप उसके आगे आ गए, हम्म उसको तब भी अपनी हम्म ज़िंदगी को अपना अपना लाइफ़ पार्टनर चूज़ करने का उस तरह से इख्तियार नहीं था। और अब उसके बच्चे आ जाए, मतलब एक तरह से बच्चे तो उस तरह से तो नहीं आ रहे, लेकिन उसकी सोच में अब बच्चों की खुशी, हम्म बच्चों की प्रायोरिटी, कि हम्म कहीं उसकी शादी की वजह से बच्चों की लाइफ ना इफ़ेक्ट हो जाए, बच्चे कैसे रिएक्ट करेंगे कि इस उम्र में माँ को कोई पसंद कर रहा है। तो अभी भी एक बहुत बैरियर्स हैं, जिनको उसने, अगर वो करेगी शादी तो वो बैरियर्स को ओवरकम करके करेगी। और मेरा ये ख़्याल है, जहाँ तक मैं देख पा रही हूँ, कि सुबुक जो है, वो बेसिकली ये क्योंकि वो बड़ा अच्छा बच्चा है, बड़ा अनकन्वेंशनल सा बच्चा है अपनी माँ के लिए, तो आई थिंक ही इज़ द वन हू इज़ गोना मेक इट हैपन। वरना सेबा में अभी भी इतनी हिम्मत नहीं है अरेंज कि नहीं वो है। अपने लिए स्टैंड ले सके। अब उसके लिए, क्योंकि ज़ेबा पीपल प्लीज़र है ना, शी इज़ ऑलवेज़ थॉट अबाउट अदर्स, हाँ मेरे पेरेंट्स, हाँ बहन-भाई, हाँ हाँ अब हाँ। बच्चे, फॉर सम एक्सटेंट, तो वो नहीं कर पाएगी, उसके लिए मुश्किल है, लेकिन होनी चाहिए। मैं चाहती हूँ कि वो दिखाएँ कि एंड ये हाउ डू यू बहुत थिंक द ऑडियंस आर गोइंग टू रिएक्ट टू इट? अभी भी हमारी ऑडियंस इतनी मैच्योर हो गई है कि वो कह के हाँ इट्स ओके, या वो कह के "हाँ, ये क्या ये नहीं, वो"? बिकॉज़ अब आप देखो हमारे अराउंड ऐसा हो रहा है, लाइक इवन हम आप शोबिज़ में भी देखो, एक्टर्स हैं जिन्होंने मिडल एज में, ओल्ड एज में शादियाँ की हैं, एंड बहुत लोगों ने उनको वेलकम भी किया है। तो आई थिंक हम्म इसी तरह मेंटल मॉडल्स चेंज करते हैं ना, अगर आप वो ही दिखाते जाएँगे कि 16-17 साल की ही लड़की या लड़के की शादी हो सकती है और 45, 50, 60 के नहीं हो सकती, तो नहीं, तो मेंटल मॉडल्स अब किस तरह हम्म। चेंज करेंगे? तो आई सही है। थिंक ऑडियंस ऑडियंस विल टेक इट एज़ लॉन्ग एज़ कि बच्चे, एंड आई थिंक बच्चे उसके इतने समझदार हैं, दिखाया यही है कि बच्चे बहुत समझदार हैं उसके। इवन जब जवेरिया हम्म अपने बाप से जाती है उसको रिक्वेस्ट करने कि आप आ जाओ, और वही शर्त रखता है कि तुम अपनी माँ से कहोगे खुला का केस वापस ले ले, तो जवेरिया नहीं मानती। तो इसका मतलब है कि उसके बच्चे उनका बहुत अच्छी तरबियत हुई है, और उनको पता है कि गलत क्या है और सही क्या है, और वो सेल्फिश नहीं है कि हम्म वो अपनी खुशी के लिए अपनी माँ को मजीद सैक्रिफाइस करने दें, राइट? तो अगर मैं वो हम्म। एस्पेक्ट देखूँ तो मुझे लगता है कि बच्चे विल मेक इट हैपन, पर ज़ेबा वुड नॉट, राइट? लेकिन वही बात है कि उमैर अहमद भी इस ड्रामे में औरत का जो पूरा लाइफ साइकिल है और किस तरह औरत गुजरती है, और जो हमारी एज अ माशरा हमारा हम्म एक्सपेक्टेशन है, कितना हम्म। मुश्किल है औरत के लिए जिंदगी गुजारना। सो वो देख तो मुझे वो अच्छा लग रहा है। आई लव द फैक्ट दैट जामी इज बैक, एंड